यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इडूट एरिया का टेस्ट नंबर हम लोग यहाँ पर 12 देखेंगे, है ना। टेस्ट नंबर फुल लेंथ नंबर 12 है। ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर 22वां पेपर है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 और यहाँ से जो जितना सिलेबस है बीपीएससी का जो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके जो टॉपिक है वो सब यहाँ पर मिलेंगे। और करंट अफेयर्स भी एकदम लेटेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितने भी पेपर हैं भी करते जाने फुल लेंथ पेपर, और उनके जो टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन के यहाँ पर पूछा गया कि जो संविधान को लेकर 243 आर्टिकल पूछा गया है ना, राज्यपाल को लेकर जो जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उस टॉपिक का लिस्ट बना के इन टॉपिकों को डीप में कवर करते चलो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अगर पेपर होगा बीपीएससी का भी जब होगा 72 का, तो उसमें आपके काफी काम आएंगे, हेल्प होगा काफी इसमें आपका, ठीक है। ऐसे सिर्फ सॉल्व करते रहोगे तो ये सब कुछ टाइम बाद आपके माइंड से निकल जाएंगे। एक नोट स्टेप बनाते चलोगे छोटा सा, तो यहाँ से आपका चीजें सब एक बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगी सब, ठीक है। आते क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। पहली बात यहाँ पर ये बोला है कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243(1) में किया गया है। यह बोला राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह राज्य वित्त आयोग की पंचायतों को वित्तीय समीक्षा करता है। कौन होगा इसका आंसर? पहले का जो आंसर हो जाएगा, ये सभी इसके स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्हें बोला है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं के कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। इन सभी को भारत रत्न मिला है तो इनको कालक्रम के अनुसार बताना है कि कब कब किसे मिला हुआ है, ठीक है। देखते हैं इसको कब कब मिला है। तो देखो पहले यहाँ पर मिल जाएगा किसको, ये मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद पहला जयप्रकाश नारायण, उसके बाद आपका चौथा बिस्मिल्लाह खान, और उसके बाद आपका दूसरा कर्पूरी ठाकुर। करेक्ट आंसर 3142 इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? 1962। जयप्रकाश नारायण को कब मिला था? पहला ये मिला था 1999, ठीक है। और उसके बाद आपका जो हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान को मिला था कब? ये मिला था 2001, और ये कर्पूरी ठाकुर 2024। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट, ये कीकट कहा गया है। पहला क्या होगा? तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का विस्तार बिहार क्षेत्र तक हो चुका था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है ना। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार क्षेत्र में हुआ था। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी वाली 1 2 करेक्ट है। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला कि अटक्कल अटक्कुल शब्द का संबंध किससे है? अटक्कुल शब्द का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ये वज्र संघ के 8 सदस्य राज्य से उनसे होगा, ठीक है। वज्र संघ का 8 जो राज्यों का संघ अटक्कुल यहाँ पर था, जो वज्र के लिच्छवी जातक और विद्रोह को लेकर के उग्र और जो कुरु तथा इक्ष्वाकु वंश को लेकर इसके 8 जनपद बताए गए थे, ठीक है। वज्र संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर चौथे का बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर महाजनपदों को उनकी जो यदि यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध किया जाएगा तो सही क्रम क्या होगा? इनका जो सही क्रम हो जाएगा पांचवें का, ये हो जाएगा क्या? पहला तो आपका आएगा गांधार, ठीक है, फर्स्ट नंबर। उसके बाद आपका आएगा दूसरा कुरु, उसके बाद तीसरा आपका आएगा क्या? वज्जी, और चौथा आपका आएगा अंग, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? पांचवें का स्टेप से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट है, ठीक है। 1 2 3 4। आगे क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात की उपाधि से जाना जाता है? आंसर छठे का हो जाएगा, ये जाना जाता है बिंदुसार, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और उसे अमित्रघात सिंह सेन की उपाधि के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इस टेबल के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस को यहाँ पर इसके डायमेकस जो नामक राजदूत से बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। आगे आते क्वेश्चन 7वां नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उपाधि और इसका शासक क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीरज? नहीं, चंद्रगुप्त यहाँ पर जो प्रथम है ये क्या हो जाएगा? ये महाराजा धीरज की उपाधि धारण की थी, सही बात है। स्कंदगुप्त क्या होगा? स्कंदगुप्त इतिहासकार स्मिथ के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। आगे तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये बात यहाँ से जो होगी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, हाँ ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम का क्या होगा?
कुमारगुप्त प्रथम का जो के सामने यहाँ पर कुमारगुप्त परम भट्ट है ना, परम भट्ट की उपाधि महेंद्र की उपाधि। देखो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी कुमारगुप्त वाली। कुमारगुप्त प्रथम जो है ये परम भट्ट की उपाधि बता रहा है, क्योंकि कुमारगुप्त ने जो थी ये महेंद्रादित्य, ठीक है, की उपाधि धारण की थी, और यहाँ पर सक्रादित्य की, तो ये बात गलत हो जाएगी। बाकी तीनों करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा 7वें का? 3 स्टेटमेंट आंसर सही है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नालंदा के बारे में जो सही नहीं है 8वें का, ये हो जाएगा यहाँ से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 2010 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तुर्क शासक ने 1203 से 1204 में नदिया बंगाल पर आक्रमण करके लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था? 9वें का आंसर क्या होगा? 9वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट क्या? 9वें का सही आंसर यहाँ से सी बख्तियार खिलजी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वें बोला है कि सल्तनत काल में बिहार के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? ठीक है, देखते हैं। पहली बात है 10वें का बोला है कि इल्तुतमिश ने बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक इब्राहिम को नियुक्त किया था। सेकंड गयासुद्दीन तुगलक 1324 से 25 में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। फिरोज शाह तुगलक कभी भी बिहार नहीं आया था और तुगलक काल में बिहार की राजधानी पटना थी। कौन सी बात यहाँ से करेक्ट है? आंसर क्या होगा 10वें का? 10वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। करेंगे तो क्या आएगा? देखो कालक्रम के अनुसार यहाँ पर सेट करेंगे तो पहली बात आएगी लोहड़ी देवघर का विद्रोह 12 जून 1857। दूसरा, उसके बाद पटना में पीर अली का विद्रोह पहला 3 जुलाई 1857 को हुआ था, और दानापुर सैनिक विद्रोह का हुआ था 25 जुलाई 1857। तीसरा, और उसके बाद चौथा आएगा बिहार के कुछ जिलों में सैनिक शासन का मार्शल लॉ लागू किया गया था 30 जुलाई 1857। करेक्ट आंसर 2, 1, 3, 4 डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं बताता है? कौन सा कथन सही नहीं है 12वें में? आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर खुदीराम बोस की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी। ये इसका क्या होगा? गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र जो चाकी थे इनको मुजफ्फरपुर के बदनाम ब्रिटिश जो मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट था उसकी हत्या के उद्देश्य में से उनकी गाड़ी में बम फेंका गया था। हालांकि वह उस गाड़ी में क्रिस फोर्ट मौजूद नहीं थे, ठीक है। आंसर यहाँ से 12वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 13, बिहार में सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला राज्य कौन है? 13 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये कौन सा होगा? ए नॉर्थ, यहाँ पर जो जिसका रीजन है वो करेक्ट होगा, ए नंबर, ठीक है। 14 है, 14 बोला इनमें से यहाँ पर देखने की कौन सा स्टेटमेंट जो है, जो कौन सी रिवर यहाँ पर बिहार के और यहाँ पर पश्चिम वेस्ट बंगाल जो है उसकी मध्य को लेकर सीमा को निर्धारण करेगा। 14 का करेक्ट आंसर यहाँ से महानंदा जो इसका रिवर है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15, इनमें से जो बोला है कि बिहार की किस डिस्ट्रिक्ट में जो इनकी जो बॉर्डर लाइन है नेपाल के साथ यहाँ पर सबसे कम है ना लगती है? 15 का करेक्ट क्या होगा? 15 का करेक्ट यहाँ पर डी सुपौल यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 16 है, इनमें से बोला कि कौन सा यहाँ पर जो रहेगा बिहार के रामसर स्थल की सूची में शामिल है? की जो स्थल रामसर शामिल है करेक्ट हो जाएगा कौन? 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो उदयपुर झील, घोघा भिल झील, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी शामिल है। आंसर 16 का डी। क्वेश्चन 17 है, इसने बोला कि बिहार विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूपी विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा? अभी यूपी का जो होगा उसको पता होगा है ना। बिहार का कौन है? देखो बिहार का जो है 17 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रेम कुमार, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। और विजय कुमार चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री है और इनके पास जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग भी है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 18, पूर्वी भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन एग्जाम्पल में से माने जाने वाले मनेर स्थित शाह दौलत के मकबरे छोटी दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर यहाँ से इब्राहिम खान काका इसका सही आंसर होगा। बिहार विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से कौन सा समूह सदस्यों का सबसे बड़ा हिस्सा चुनता है? 19 का आंसर क्या होगा? बिहार विधानसभा के सदस्य, इसका सही आंसर होगा क्या होगा? बिहार विधानसभा के सदस्य इसका सबसे बड़ा जो है हिस्सा चुनेंगे। आगे आते क्वेश्चन 19 का ए करेक्ट है, 20 नंबर आते हैं। 20 नंबर है, बिहार में
पंचायती राज संस्थाओं की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किसके माध्यम से लागू किया गया था? 20 का आंसर हो जाएगा, ये लागू किया गया था बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, यहाँ पर दे रखा है सूची 1 सूची 2 मैच करेंगे। पहली बात, मधुबन अभिलेख, मधुबन अभिलेख क्या होगा 21 में? ये हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है। उसके बाद उदयगिरी अभिलेख क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आपका आएगा महास्थान अभिलेख, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, और द्वितीय अभिलेख क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर 21 का बी आंसर सही है। 22 22 नंबर है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर चर्चा किस ग्रंथ से मिलती है? बताना है किस ग्रंथ से मिलेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मिलती है 22वें का सही आंसर भगवती सूत्र, बी आंसर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित पर विचार करना है। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जिससे जनसभा भी कहा जाता था। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, द्विवेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि द्विवेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में ये कृषि मुख्यतः बताया जाता था। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा है, ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो सही आंसर डी। 24 नंबर है 24, कथन ए और कारणार। मरणोत्तर काल दूसरी शताब्दी से पूर्व से दूसरी शताब्दी से तक राजनीतिक क्षेत्र में दैवी तत्वों को समष्टि करने की प्रवृत्ति अपनाई गई थी। 24 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड है, सेकंड बोला यहाँ से कि इसका उद्देश्य राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना था, कंट्रोल करना था। एकदम सही बात है, दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर ए करेक्ट है। 25 नंबर है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के निर्माण में किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? 25वें का आंसर हो जाएगा पल्लव शासन, इसका शासक करेक्ट आंसर डी, ठीक है। 26, चोल शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजन का सही और एक क्रम क्या होगा? इसका सही और एक क्रम है मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मंडलम ये चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, कोट्टम या वलनाडु प्रत्येक मंडलम को कई कमिश्नरों में क्षेत्रों में बांटा गया था। नाडु कोट्टम के अंतर्गत आने वाले जिलों को नाडु कहते थे। कुर्रम या और ये कई गांवों को समूह को मिलाकर कुर्रम या समूह बनता था। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट है 26 का। 27 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार गवर्नर था? 27 का सही आंसर हो जाएगा बदायूं, ये यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर औरंगजेब, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था और इसने अपने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान एरियत को अपने शासन में आधार पर बनाया था। आगे आते क्वेश्चन 29 नंबर। 29 है, पुस्तक यहाँ पर और इसके यहाँ पर लेखक कौन है? तबकात नासिरी, ठीक है। तबकात नासिरी क्या होगा 29 में? ये मिन्हाजुस सिराज, ठीक है। उसके बाद खजाइन उल फतू, क्या लिखा है खजाइन उल फतू, ये क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ये तो पता ही होगा, जयदेव। पहला तारीख मुबारक सही, यहाँ बिन अहमद सरहिंदी, करेक्ट आंसर 29 का बी। 30 नंबर है 30 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू नामक व्यक्ति ने अपनी बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी तथा गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया और इसकी राजभाषा मराठी थी। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुगल सम्राट अकबर के समय वह प्रसिद्ध गायक कौन था जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था? आंसर 31 का करेक्ट हो जाएगा क्या? तानसेन, करेक्ट आंसर है, ठीक है। मुगल सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका मूल नाम रामतनु पांडे था। वो ध्रुपद ज्ञान शैली का एक महान सम्राट थे। आगे क्वेश्चन आते 31 का बी। 32, ये कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर सी करेक्ट है, विलियम फिंच इसका सही आंसर है। 33 नंबर है 33, ब्रिटिशों द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने वाले के बाद मुगल सम्राट को एक विदेशी शक्ति के रूप में
मात्र पेंशन भोगी बना दिया गया था। ब्रिटिशों ने दिल्ली पर किस वर्ष कब्जा किया था? 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ से 1803। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, सी नहीं डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, बंगाल में द्वैत शासन के संबंध में विचार करना है। द्वैत शासन 1765 से 1772 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की वास्तविक सत्ता को प्रयोग करती थी, जबकि भारतीय अधिकारी प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाते थे। 34 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, द्वैत शासन को 1772 में समाप्त कर दिया गया था, जिसे बाद में कंपनी ने बंगाल में प्रत्यक्ष प्रशासन अपने हाथ में लिया था। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। 34 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना मूल रूप से मित्र मेला के तौर पर हुई थी, जिसे बाद में एक दूसरे के नाम से पुनर्गठित किया गया था? आंसर 35 का हो जाएगा अभिनव भारत। सी यहाँ से सही आंसर है। ब्रिटिश भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन किन दो शहरों के बीच जोड़ी थी? आंसर 36 का हो जाएगा यहाँ से कलकत्ता और आगरा। सही आंसर है। 37 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। संस्थान और गवर्नर जनरल कौन से होंगे? पहली बात है फोर्ट विलियम कॉलेज क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पर, और कलकत्ता के यहाँ पर जो होगा कोलकाता का, ठीक है। तो कलकत्ता के यहाँ पर हो जाएगा आपका 3rd नंबर वॉरेन हेस्टिंग, राइट। गवर्नमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज 3rd, सी नंबर आपका हो जाएगा 1। यहाँ पर जो है लॉर्ड एम्सर्ट। 3rd यहाँ पर हो गया 4th है कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो रहेगा 2, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 का आपका 1 का है 4th, बी का 3rd, सी का 1 एंड डी का 2। करेक्ट आंसर यहाँ से 37 का सी है, ठीक है। 38 नंबर है, इनमें से यहाँ पर जो न्यूज़पेपर कुछ दे रखे हैं कि कहाँ पर इसने मतलब कौन से स्टेट से ये या कौन से जो यहाँ पर इंडिया के जो या वर्ल्ड के कौन से यहाँ पर जगह से स्टार्ट किए गए थे, है ना इनका। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 38 का रहेगा बर्लिन, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बर्लिन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, राजा राम मोहन राय को रिलेटेड यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है बोले कि यहाँ पर 1809 इन्होंने यहाँ पर क्या है जो फारसी लैंग्वेज थी इसमें गिफ्ट टू मोनोसिलिस्ट यहाँ पर लिखा है इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट क्या है? करेक्ट यहाँ से होगा 39 में, ठीक है। सेकंड बोला कि 1815 में उन्होंने क्या किया कि धार्मिक जो यहाँ पर रिलीजियस को लेकर के कुछ बुराइयों को या फिर उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ आंदोलन भी चलाए थे। तो क्या होगा? सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनको लेकर के उन्होंने अच्छाई को लेकर के बताया था, ठीक है। दोनों यहाँ से इसके करेक्ट हैं 39 में 1 और 2, राइट। 39 का 1 और 2 तो करेक्ट क्या होगा? 1 और 2 सी करेक्ट हो जाएगा ना, हाँ 39 का सी करेक्ट है। 40 न्यू लेम्स फॉर ओल्ड नमक जो यहाँ पर एक लेख लिखा गया था, इनमें से किसके दौर पर यहाँ पर लिखा गया था? इसमें से ऑप्शन दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर ये दे रखा है। आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी अरविंदो घोष यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसमें। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड इंडिया जो लेखक है इसका जो रिटर्न किया था उसने, ठीक है। इन्होंने 1893 से 94 के बीच में यहाँ पर इंदु प्रकाश जो न्यूज़पेपर था उस वो भी यहाँ पर इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो 40 का बी करेक्ट है। 41 है चार्टर एक्ट 1833 को लेकर के यहाँ पर देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, है ना। इसमें बोला कि इन्होंने जो जितनी भी यहाँ पर जो इनकी पावर्स थी वे गवर्नर जनरल जो थी उनकी काउंसिल को लेकर के यहाँ पर उन्होंने फिक्स कर दी थी। फर्स्ट क्या करेक्ट हो जाएगा? 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 41 को जाएगा करेक्ट है। सेकंड यहाँ पर है इन्होंने बोला कि जो बॉम्बे में इनको लेकर के डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर रूल्स थे, है ना, और यहाँ पर कुछ जो इनकी शक्तियाँ थी वो स्थापित की थी, है ना, स्टेबल की थी। तो दोनों बातें क्या होंगी? जिसमें से पहली बात यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी। क्यों? देखो सेकंड यहाँ पे इसलिए होंगे क्योंकि जो इसमें से जो यहाँ पे बात की जा रही थी कि बॉम्बे के यहाँ पर नहीं होगा, इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, और यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी था और इसमें एक है और कोलकाता होना चाहिए, है ना, यहाँ पे बॉम्बे नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग होगा। ओनली 1 करेक्ट यहाँ से। करेक्ट क्या होगा? 1 स्टेटमेंट इसका से होगा। करेक्ट पूछे कौन सा तो 1 है। 42 इनमें से बोले कि कौन सा 1936 के यहाँ पर जो पीजेंट के जो कुछ मूवमेंट थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब स्टेब्लिश किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे? आंसर हो जाएगा 42 का, ये स्टेब्लिश किए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
42 बी सही आंसर है। 43 है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित हाई कोर्ट ने किस संस्थान की जगह ली थी? 43 का आंसर हो जाएगा ये ली थी सदर, दीवानी और निजामत न्यायालय। आंसर 43 का सी करेक्ट है। 44 है शुरुआती राष्ट्रवादियों ने नरमपंथी 1885 से 1905 के ब्रिटिश शासन के खिलाफ तुरंत हुई आक्रामक जन आंदोलन शुरू नहीं किया था। इस रणनीति का मुख्य कारण क्या था? इसका जो मुख्य कारण था कि उन्होंने एहसास था कि देश अभी भी बन रहा है और उनका मुख्य काम लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना है और उपनिवेशवाद को लेकर एक संयुक्त आर्थिक आलोचना करना था। सी करेक्ट है। 45 है सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था? 45 का आंसर हो जाएगा मोहम्मदन इग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सी आंसर होगा। 46 आते हैं, इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले स्थापित किया गया था? 46 का आंसर है एक तो इंडियन एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, ठीक है, ये सभी। करेक्ट आंसर 46 का डी। 47 है 47 यहाँ से इसमें बोले कि 19 से 20 जो के टाइम पे औपनिवेशिक भारत में विद्युतीकरण शब्द का वास्तविक आर्थिक अर्थ क्या था? इनका वास्तविक आर्थिक अर्थ जो अर्थ था, ये चार्टर एक अधिकार को खत्म करके वे उसके बाद सस्ती मशीनों में बनी ब्रिटिश कपड़ा सामग्री आने वाले पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को खत्म करना था। बी आंसर होगा। 48 1857 के विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार करना है। भारत के शासन ये जो शासक प्रमुख थे उसमें 1% से भी कम लोग विद्रोह में शामिल हुए थे। 48 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों की सक्रिय रूप से सहायता की थी। करेक्ट है। तीसरा, नेपाल के राणा पूरे विद्रोह में दौरान तटस्थ रहे थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी गलत हो जाएगी, ये पूरे विद्रोह में तटस्थ नहीं थे, ये गलत होगा इसका, ठीक है। आंसर यहाँ से 1 2 से करेक्ट होगा। 48 का आंसर आपका क्या होगा? 1 2 सही है सिर्फ, है ना, 1 2 सही है तो ए नंबर करेक्ट है। 49 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक फैजपुर अधिवेशन में 1936 में जिसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू ने की थी, किस प्रमुख वैचारिक बदलाव को लेकर के विशेष रूप से रेखांकित किए गए थे? आंसर 49 का हो जाएगा, ये किए गए थे एक व्यापक कृषि कार्यक्रम को लेकर अपनाना जो मुख्य धारा की राष्ट्रवादी रणनीति में किसान मुद्दे को लेकर गहन एकीकरण के प्रतीक थे। आगे आते हैं, क्वेश्चन 50 नंबर है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजी द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों के ऊपर विचार करना है। अप्रैल 1906 में बरीसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होने वाले शांतिपूर्ण प्रतिनिधियों को पुलिस ने बेरहमी से हमला किया था और सम्मेलन को जबरदस्ती तितर बितर कर दिया था। 50 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 50 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, बरीसाल की घटना के बाद ब्रिटिश सरकार की जनता की नाराजगी को कम करने के लिए फ्रेंच की आजादी को बढ़ावा दिया गया था। सेकंड, प्रेस की आजादी को बढ़ावा दिया गया था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि प्रतिबंधों को ढीला करने के बजाय उसमें ब्रिटिशों को दमन और तेज कर दिए गए थे, ढीला नहीं किया गया था, बढ़ावा नहीं दिया गया था इसको, ठीक है। तो सिर्फ पहली बात करेक्ट है, एक आंसर होगा। 51 है, 51 बोले सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर दोआब और इसकी नदी रखा है। 51 पहला रुहेलखंड का मैदान हो जाएगा आपका, तीसरा रामगंगा व गोमती, अगला पश्चिम बंगाल का मैदान हो जाएगा, चौथा कोसी व महानंदा, मिथिला का मैदान हो जाएगा पहला बूढ़ी गंडक व कोसी, और अवध का मैदान आपको हो जाएगा दूसरा गोमती व घाघरा। करेक्ट आंसर 51 का एक करेक्ट है। 52 52 डंगन पास किन दो देशों के मध्य स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी करेक्ट है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 53 इनमें से बोला कि सुमेलित करना है, करते सुमेल हिमनद और इसकी अवस्थिति कहां पर होगी? पहला कंचनजंगा, कंचनजंगा आपका हो जाएगा 2 सिक्किम, सही है। पिंडारी उत्तराखंड, साराओमा क्या होगा? साराओमा हो जाएगा फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, और अगला सियाचिन थर्ड हाँ थर्ड काराकोरम रेंज। करेक्ट आंसर 2 4 1 3 डी। क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से वह कौन सा दर्रा जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है और ये भारत व चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है? 54 का आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, इसका सही आंसर होगा सी। 54 हो गया। 55 निम्नलिखित में से कौन सा
लोकटक झील के संबंध में सही है। लोकटक झील के बारे में कौन सा करेक्ट है? 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये एक तो देखो, ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील नहीं होगी, है ना, गलत हो जाएगा। ये संगाई हिरण का एक प्राकृतिक आवास होगा, ये बात करेक्ट हो जाएगी। और हिमत तैरता उद्यान केवल लमजो नेशनल पार्क है, तो बी और सी करेक्ट है। पहले गलत होगा तो दो, एक से अधिक बात हो गई तो ये हो गया आंसर डी। अगर ये भी करेक्ट होता तो बी एक्स का आंसर यही होता, है ना। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून विच्छेदन का कारण नहीं है? मानसून विच्छेदन के कारण में से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा आर्द्र वायु का तीव्र आरोहण, इसका सही आंसर होगा। क्योंकि मानसून विच्छेदन के दौरान वर्षा का दौर कुछ हफ्तों के लिए रुक जाता है और इस स्थिति में मुख्य कारणों से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की कमी आती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मानसून विच्छेदन क्या होता है, मानसून विच्छेदन के दौरान क्या होता है? 4 बातें दे देगा। इसके दौरान वर्षा रुकना, वर्षा का काफी तेज होना, एक हफ्तों तक या 1 महीने तक वर्षा को बंद हो जाना, ऐसे करके स्टेटमेंट दे सकता है, तो याद रखना है आपको। 56 का सी करेक्ट है। 57 है, भारत में सर्वप्रथम कहवा कॉफी कहाँ रोपा जाता है? यह गया था। आंसर हो जाएगा बाबा बदून पहाड़ी, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 58 नंबर है, 58 कौन सी धातु भारत में तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इल्मेनाइट एवं रूटाइल खनिजों के मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है? आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर क्या? टाइटेनियम, इसका सही आंसर है डी। 59 मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिणी सीमा रेखा से होकर गुजरती है, पहली बात। 59 का क्या होगा? गलत है, क्योंकि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच से होकर गुजरेगी, है ना। ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिणी सीमा से होकर नहीं गुजरती, गलत है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बास जसंधि न्यू गिनी द्वीप से अलग करेगी, सेकंड पॉइंट क्या होगी? सेकंड पॉइंट यहाँ से इसका 59 का गलत है अभी। तीसरा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विस्तार उत्तर के केप यार्क प्रायद्वीप पे लेकर दक्षिण तस्मानिया तक है, ये बात करेक्ट है। तीसरा आंसर सी। क्वेश्चन 60 नंबर 60 निम्नलिखित में से किस देश से होकर नाइजर नदी गुजरती है? 68 का आंसर हो जाएगा गिनी, माली और नाइजीरिया, ठीक है। आंसर 1 to 4 करेक्ट आंसर यहाँ से सी। 61 है, और इसके अलावा इसका नदी का बेसिन अफवा, कैमरून और चाड सहित कुल 10 देशों में फैला हुआ है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन 60 तो हो गया ना। 61 लोकपाल और लोकायुक्त के अधिनियम 2013 के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे 61 का। ये स्वतंत्र जांच के लिए लोकपाल के पास अपनी समर्पित जांच और अभियोजन शाखाएं होती हैं। 61 का सी करेक्ट है। 62 है, 62 इसमें बोला कि युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? 62 में नहीं सम्मिलित है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 33, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी 62 का सही आंसर है, सम्मिलित नहीं है जो ये, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 होना चाहिए। किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र को कौन घटा बढ़ा सकता है? आंसर हो जाएगा ये घटा बढ़ा सकता है भारत की संसद, न कि भारत का राष्ट्रपति और न कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना है। 64 आते हैं। 64 बोला भारत के संविधान, जो इंडियन के यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें जो सदस्य जो मेंबर्स होते हैं, है ना, इनके यहाँ पर इलेक्शन की जो काउंसिल के लेकर के जो इनका मेथड रहता है, ये कहाँ से लिए गए, मतलब किस देश से यहाँ पर इसको? 64 का क्या होगा? 1 2 3 4 ABCD। 64 के यहाँ पर 1 तो नहीं होगा, इसमें बोला कि इंडियन जो काउंसिल एक्ट 1935, सेकेंड आयरिश यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ यहाँ पर ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 64 का सी करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका संविधान। 65 वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के बारे में बताना है। पहली बात है, संसद हर 6 महीने की मंजूरी देकर वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। 65 पहला गलत है। सेकेंड, राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी या किसी श्रेणी के लोगों को वेतन में कटौती निर्देश जारी कर सकता है, और यह सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज शामिल नहीं हो, यह भी गलत है। दोनों बातें यहाँ से गलत हैं, सही कोई नहीं होगा। 66 है, संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में विचार करना है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया, लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाता है, समाप्त नहीं होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड,
राज्य विधान परिषद में लंबित कोई विधेयक जिसे अभी तक विधान परिषद या विधानसभा में पारित नहीं किया गया, ये विधानसभा के भंग होने तक समाप्त नहीं होगा। एकदम सही बात है, दोनों सही बातें संसद और राज्य विधान मंडल के बारे में। करेक्ट सी। 67 है, भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में विचार करना है। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने की अनिवार्य अवधि के भीतर किसी सदन को लेकर इसमें सिलेक्ट होना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, जो बोला कि यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बताता है कि ये लागू करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमेशा लोकसभा का सदस्य होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ ओनली वन करेक्ट है। सेकंड गलत होगा क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य नहीं करता है ना, क्योंकि ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की जाएगी और ये राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है ना। ओनली वन करेक्ट है। 68 नंबर है, विवेकपूर्ण शक्तियों के बारे में विचार करना है। संविधान राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से परिस्थितिजनक विवेकपूर्ण शक्तियां देता है, जबकि राज्यपाल को केवल संवैधानिक विवेकपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। 68 पहला गलत है। सेकंड, यदि कोई सवाल उठाता है कि क्या कोई मामला राज्यपाल के विवेक के दायरे में आता है तो उसे राज्यपाल का अंतिम निर्णय होता है और ये अदालत में चुनौती नहीं दे सकती है। एकदम करेक्ट है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहली बात यहां से गलत होगी। 69, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति को पूरी तरह से केवल लोकसभा के सदस्य बनी है जिसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है? इसमें कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा 69 का प्राक्कलन समिति, सी करेक्ट आंसर है। और ये संसद की सबसे बड़ी समिति भी, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी यहाँ पर सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। 70 नंबर है, अनुच्छेद 26 के धार्मिक मामलों के बारे में प्रबंधन के अधिकार के बारे में विचार करना है। किसकी सीमाओं के प्रबंधन की सीमाओं के अधीन होगा? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर। ये है अधीन किसके? करेक्ट आंसर एक केवल सार्वजनिक व्यवस्था की नैतिकता के स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है, आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सख्ती से केवल सार्वजनिक व्यवस्था की नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होगी। क्वेश्चन 71, रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने का तुरंत असर क्या होता है? देखो, तुरंत असर जो होता है, ये बैंकों को अपना आंतरिक जो पैसा होता है, अतिरिक्त जो पैसा होगा वो आरबीआई के पास रखना ज्यादा फायदेमंद लगेगा। बी। आगे क्वेश्चन है 72, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं अलग समिति क्या होगी। देखो, जो अलग समिति है ये आपकी पहली कैलोरी आधारित रेखा जो मानदंड बताया था। लकड़वाला समिति बताई थी यहाँ पर CPI-AL और CPI-IW का विशेष उपयोग करके गरीबी रेखा को मापना। तेंदुलकर समिति C4 आपका शिक्षा के स्वास्थ्य को खर्च शामिल, और रंगराजन समिति थी ग्रामीण शहरों को लेकर MRP के स्तरों की उपयोग किया था। ये करेक्ट आंसर है। 73 नंबर है, भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में विचार करना है। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने या अनिवार्य अवधि के भीतर एक सदन के लिए चुना जाना चाहिए। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? और सॉरी 73 का सॉरी कौन सा कर रहे थे हम लोग? 72 कर रहे थे ना, 72 के बाद से 73 आना चाहिए। 73 है। 73 यहाँ पे राजस्व घाटा क्या होगा? देखो, राजस्व घाटा जो है ये हो जाएगा टू कुल उधार देने की जरूरत। राजस्व घाटा क्या होगा? राजस्व घाटा आपको हो जाएगा B का 1, सरकार की बजट में कमी को दर्शाना। ठीक है, प्राथमिक घाटा केवल चालू वर्ष के लिए उधार लेने की जरूरत, और प्रभावी जो राजस्व घाटा है ये हो जाएगा D का 3। सही आंसर 73 का आपका ये करेक्ट है। 74 है, इनमें से या निम्नलिखित में से कौन GVA और GDP के बीच संबंध बताता है? आंसर 74 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। GDP माइनस GVA इक्वल प्लस शुद्ध उत्पाद कर। करेक्ट आंसर यहां से होगा। सकल मूल्यवर्धन अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक, उपयोग अथवा क्षेत्र में व्यवस्थित योगदान को मापता है और इसकी गणना कुल उत्पादन मूल्य से मध्यवर्ती उपयोग के लेकर मूल्य घटाकर की जाएगी। आंसर ये करेक्ट है। 75 है, आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बताना है कि 1990 के बाद से मृत्यु दर 86% की कमी है जो औसत वृद्धि से बेहतर है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, शिशु मृत्यु दर घटकर 25% हो गई है। करेक्ट है। प्राथमिक और उच्च मृत्यु दर स्तरों में सकल नामांकन 90% से अधिक हो गया है। तीनों बातें करेक्ट है। 75 का आंसर डी। तो यहाँ पर देखो हम लोग 76, 75 भी क्वेश्चन करेंगे आज, है ना। कल हम लोग कर लेंगे 76 से 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये जो पेपर रहेगा ये भी कल पेपर आपका फिनिश हो जाएगा, टेस्ट नंबर 12 भी। फिर हम लोग टेस्ट नंबर 13 देखेंगे। ऐसे करके अभी 14 पेपर जो हो चुके हैं हम लोग को सीरियल से ऐसे करके करते रहेंगे। देखो मैं कम कम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने कराया 75 उनको जाकर डीप में टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे कि यहाँ पर 75 क्वेश्चन है,
आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर है। तो इसके एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, शिशु मृत्यु दर में क्या था, प्राथमिक उच्च दर, तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है बीपीएससी। ठीक है, तो चीज़ों को आप समझो। 75 क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आई थी, नोट्स लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो, उसमें पॉइंट लिखते रहो, क्या क्या यहाँ पर टॉपिक आ रहे हैं उनको आपको डीप में पढ़ना है। यानी कि पूरे दिन आप यूट्यूब में लगे पड़े हो, है ना। यूट्यूब से कम पढ़ना है, अपने साइड से ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। ठीक है, आपको यहाँ से टॉपिक मिल गए, क्या टॉपिक थे वो टॉपिक आप उठाओ और डीप में जाके कवर करो। ठीक है, एंड करते हैं। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। कुछ अपडेट रहेगा तो मैं आपको देता रहूँगा वहाँ पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।